नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। इनके विषय में ये है कि पहले तो बीजासन माता विराजमान है। माता के दाईं ओर भगवान गणेश जी विराजमान है और माता के बाईं ओर दुर्गा अष्टभुजी मैया विराजमान है जो शेर पे विराजमान है। और छोटी सी प्रतिमा आपको दर्शन हो रहे होंगे, ये भैरव जी की मूर्ति है। तो यहाँ से लगभग 74 किलोमीटर दूर सतलौन गाँव है। आज से लगभग 255 और 56 वर्ष के पूर्व माता बीजासन ने हमारे पूर्वजों को, ये हमारी 12वीं पीढ़ी चल रही है, तो हमको दर्शन दिया और बताया हमारे पूर्वजों को कि मैं इस पहाड़ में विराजमान हूँ, मुझे निकालो और वहाँ से निकाल करके पश्चिम की ओर ले चलो। तो उस समय जमींदारी समय था, तो जमींदार और भी जो भक्तगण थे माता के, उन्होंने उस पहाड़ से निकाला। वर्तमान में वो पहाड़ सतलौन बसई के पास में विराजमान है और वहाँ पर प्रतिवर्ष हम लोग जाते हैं। और वो छोटी सी मड़िया के रूप में अभी भी वहाँ विराजमान है, जहाँ पे जिस पहाड़ से मैया निकली हुई है। तो वहाँ से एक बैलगाड़ी का रथ बना करके और मैया को लाया गया। यहाँ पर एक कदम्ब का वृक्ष है, वहाँ पर एक कुआं हुआ करता था आज से 5 वर्ष पूर्व, वो वर्तमान में किसी कारणवश बंद कर दिया गया। तो उस कुआं के पास में जल पीने के लिए रुके और यहाँ पर जो मैया विराजमान है, यहाँ पर रथ वो रोक दिया गया बैलगाड़ी का। तो फिर मैया का जो आदेश था कि जहाँ मेरी इच्छा होगी वहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, तो यहाँ से मैया आगे नहीं बढ़ी और उस समय छोटा सा एक मड़िया के रूप में मैया का मंदिर बना दिया गया। तो धीरे धीरे भक्तों के द्वारा जीर्णोद्धार इसका किया गया और आज वर्तमान की स्थिति जो आपको दिख रहा है वैभव और मैया का जो भव्य दरबार, ये सब मैया की कृपा से है। तो मैया आँखों के लिए जानी जाती हैं। प्रायः मध्य प्रदेश जिला अशोकनगर के ग्राम कदवाया मां बीजासन प्रांगण में चल रही 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में जो सभी देवी देवताओं के वर्णन किया गया, प्रथम दिन से अंतिम 7वें दिन तक आज श्रीमद् भगवान कथा यज्ञ में पुनर्तः आहुतियों के साथ साथ कथा का विसर्जन किया गया और साथ ही में महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें धर्म लाभ उठाने के लिए मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के अलावा दूर दराजों से धर्म प्रेमी बंधुओं का तांता लगा रहा और सभी भक्तगणों ने भाग लिया और कथा का रमण किया। एवं 7वें दिन भंडारे में भी सभी भक्तगणों ने भोजन महाप्रसादी महापूर्ण हुए और साथ ही कई भक्तगणों के द्वारा गुरु दीक्षा ली गई और आज से वह सभी भक्तगणों का एक नया जन्म हुआ है और ईश्वर की तरफ चलने के लिए नन्हे बालकों की तरह चलना शुरू हुआ है। आज से मां बीजासन जी का आशीर्वाद पाए है और जो भक्तगणों के गुरु जी ने व्यासपीठ से कथा का रिवन कराते समय एवं आज संपूर्ण आहुतियों के साथ पंडित प्रदीप शास्त्री जी ने जो आशीर्वाद देते हुए जो धर्म के मार्ग पर चलाते हुए पाब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए एवं मोक्ष के लिए जो रास्ता बताया गया है वह सही है, पर जो लोग निष्पक्ष निस्वार्थ छल व निष्पक्षता के साथ चलेंगे तो उन सभी को उनके कर्मों के हिसाब से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। और व्यासपीठ पर जब महाराज प्रदीप शास्त्री जी ने जो भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म व बाल लीलाओं का मार्मिक वर्णन किया, उन्होंने कहा कि जो जीव भगवान के सामने आ जाए उसका भगवान उद्धार कर देते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या राक्षस। कालिया नाग का भी कल्याण कर दिया था, जो कथाओं के माध्यम से बताया कि गंगा में स्नान करने जाए तो सफाई करे और गंदगी करने से लोगों को रोके, वह जगत जननी मां है। और जो ग्वालों और गोपियों ने कई वर्षों तक तप किया था, तब भगवान ने उनके बीच अवतार लेकर उनको आनंद प्रदान किया था। जो जब ईश्वर पाब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया भक्ति की, वह कभी भी निष्फल नहीं गई। ईश्वर भगवान विष्णु कृष्ण कहे चाहे राम कहे या शंकर भगवान कहे या शिव कहे, सब एक ही है। हर इंसान को हर समय उठते बैठते सोते समय भर हमेशा ये नामों में से ध्यान जपते रहना चाहिए और साथ में अपने काम भी करते रहना चाहिए। यही राम नाम साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, नहीं धन दौलत और नहीं कोई भी नाते रिश्तों में से कोई भी नहीं जाने वाला है। सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही साथ जाएगी। कब मौत का बुलावा आ जाएगा ये किसी को भी पता नहीं है, पर जो देखो वह कई वर्षों के लिए धन दौलत को बटोरने में लगा रहता है, कई तरह से ठगी बेईमानी लूट घसीट करके एवं स्वयं के सगे परिवार के लोगों के साथ भी वह आपस में नहीं चूकते हैं, पर वह सभी तरह से
उल्टा सीधा कमा करके रखता है, पर उसको स्वयं का पल भर का पता नहीं कि किस पल क्षण में सही महबूबा आकर गले लगा लेगी, तब फिर यह मृत्यु लोक के सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ये हर इंसानों को याद रखते हुए सही रास्ते पर स्वयं चले और लोगों को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे, यही साथ में ही जाएगा। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भागवत का पूजन पंडित ऋषभ शास्त्री ने विधि विधान पद्धति से कराया। रिपोर्टिंग प्रधान संपादिका राधा देवी की। महाराज ये कौन सी जगह है और कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा था, इसमें थोड़ा रोशनी डालें आप। ये अशोकनगर जिले का कदवाया गांव है जी। ये काफ़ी प्राचीनतम गांव है और माँ बीजासन के नाम से ये गांव जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आँखों में रोशनी देने वाली माँ बीजासन विराजमान है, तो उन्हीं के नाम से ये गांव जाना जाता है। ये धार्मिक अनुष्ठान विगत 7 दिनों से चल रहा था जी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन यहाँ 7 दिनों से निरंतर रूप से अमृतमय गंगा बह रही थी, और आज इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति एवं भंडारा है, और इसमें दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। जन कल्याण के लिए ये भागवत का कार्यक्रम रखा गया था। ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह रखा गया कार्यक्रम? ये माता मंदिर, बीजासन माता मंदिर प्रांगण में ये रखा गया है, और माता की विशेष कृपा यजमान जी पर हुई। उन्होंने अपनी कामना को लेकर के ये कार्यक्रम बोल रखा था, और जब कामना पूर्ण हुई तो उसी के कामना की पूर्णाहुति के लिए और कामना की पूर्ण होने पर उन्होंने भागवत का कार्यक्रम रखा। साथ में बहुत विशाल भंडारा जो देखा जा रहा है, भंडारे का भी कार्यक्रम रखा गया है। आप अपना शुभ नाम बताएं महाराज। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री है जी। व्यास बिटिया हटा बिटिया हटा। यजमान जी कौन है महाराज जी? यजमान जी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर गांव है। अभी यहाँ पर है क्या? जी यहाँ पर थोड़ा बुला लें आप जी। उनका नाम श्री राम यादव जी है जी, और उनके ही माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया था जी। थोड़ा आप अपना शुभ नाम बताएं। और श्री राम यादव। हाँ आगे बताइए पूरा। श्री राम यादव, ग्राम सेमरी, पिताजी का नाम पूरन सिंह, और शिक्षा विभाग में कार्यरत है, शिक्षक है। आपने जो हमारे महाराज जी पीछे बैठे व्यास पीठ पे, महाराज जी ने बताया कि आपने कार्यक्रम कराया है, किस उद्देश्य से कराया जी, क्यों कराया? महाराज जी ने मतलब कुछ बोला था क्या, और किसी ने बोला था? माँ भगवती की प्रेरणा से हुआ है। क्या हुआ? अचानक ही मैंने ऐसी प्रेरणा हुई कि अपने कार्यक्रम करने की मन में उत्सुकता हुई, लगन सी लगी, तो अपन ने कार्यक्रम करवा दिया। कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा था? ये 7 दिन का कार्यक्रम था। हाँ। और अभी लगभग 10 दिन पहले इसका विचार बन गया जी। अचानक मतलब प्रेरणा मिली माँ की, और आपने एकदम कार्यक्रम को सुनिश्चित किया? अचानक अपने ना पहले से कोई नारियल लिया था, ना कुछ, मन कथा के 2 दिन पहले ही नारियल ले लिया, और अचानक से। हाँ। मतलब आपका कुछ कार्यक्रम तो होगा। हाँ। माँ ने कुछ माँ ने तो हमारी नौकरी लगा दी है। ऐसे बोलो ना तो फिर डायरेक्ट, क्योंकि सब अपन ने सोचा है कि नहीं तो ये बोलो ना कि आपका माँ ने मतलब भला किया, तो इसलिए हमारा उद्देश्य था कि भाई करें कुछ। सही है। पढ़ने में भी, क्योंकि हमारी गांव दूर था, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मन डेली स्कूल नहीं आ पाते थे, तो माँ की ऐसी कृपा भाई कि वो अपन फर्स्ट डिवीजन से नंबर अपने परीक्षा में उत्तीर्ण कराए माँ ने। ये तो माँ की कृपा हमने भी देखा है। उसने माँ की कृपा से डीएड हो गई थी, बीटीआई, क्योंकि वहाँ पे फार्म उपलब्ध मिल गए थे अपने बजरंगगढ़ में। सब माँ की कृपा से हुआ ना। ये बताइए कि माँ की प्रेरणा से हुआ, माँ की कृपा से हुआ, हमारा काम बना, हमारा काम बना, सबने कार्यक्रम माँ के लिए। आरती जब गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें एक शब्द आता है, क्या मेरा लागे सब लागे तेरा। तेरा तो तुझको तो पर हम मेरा क्या लागे। हमारा इसमें कुछ नहीं, माँ की कृपा है। हाँ, तो इसलिए। कौन सी जगह है ये? कदवाया धाम, माँ बीजासन धाम कदवाया, माता मंदिर धाम, माँ बीजासन धाम के नाम से प्रसिद्ध है।